नमस्कार, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूं कैसे एक गवर्नमेंट स्कूल चाहे प्राइवेट स्कूल अपने स्टूडेंट्स का जो डाटा है उसे आधारशिला पोर्टल पे आपने कैसे अपडेट करना है। जैसे कि आप अपने स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं आप उन्हें कैसे ऐड करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। आपने अपने स्कूल के बच्चों को प्रमोट या डिमोट सेशन 2022-23 के लिए कैसे करना है, इसके ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किस तरह से आपने जो आपकी हायर स्कूल की जो हायर क्लास है, जैसे कि अगर कोई प्राइमरी स्कूल है तो उसकी क्लास 5th के जो बच्चे हैं अगर वो सक्सेसफुली पास हो चुके हैं उन्हें आप कॉमन पूल में कैसे शिफ्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन देके बताने वाला हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा आधारशिला का, आप उसे क्लिक करें तो आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। अदरवाइज आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और उसकी सर्च बार में आपने टाइप करना है SCHEDU jammu.nic.in। तो आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा जहां पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप लॉगिन पे क्लिक कर दें। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक लॉगिन टैब ओपन हो जाएगी जहां पे हर एक स्कूल को सबसे पहले अपना यूजर नेम आपका क्या रहने वाला है। हर एक स्कूल का एक यूडाइज कोड होता है, तो विदाउट जीरो आपने यहाँ पे अपना यूजर नेम एंटर करना है। जो भी पासवर्ड आपने सेट किया है उसे आप जहां पे एंटर करें, दिया गया कैप्चा आप एंटर करके आप लॉगिन कर लें। इन केस अगर आप अपने स्कूल का जो पासवर्ड आपने आधारशिला पोर्टल पे रखा था उसे भूल गए हैं तो ऐसे में आपने अपने जोन के ZNO को कांटेक्ट करना है और उन्हें अप्रोच करके अपने पासवर्ड को फिर से आपने रिफ्रेश करवा लेना है। रिफ्रेश करवाने के बाद आप अपने पासवर्ड को फिर से रीसेट कर लें। रीसेट करने के बाद आपने लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पहला आधारशिला का लैंडिंग पेज होगा वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो जहां पे आप देख सकते हैं हमारे सामने आधारशिला पोर्टल का जो लैंडिंग पेज है वो ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने बच्चों के जो मार्क्स हैं सेशन 2022-23 के लिए कैसे ऐड करने हैं। इन सब को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से कुछ और ऑप्शन एनेबल हो जाएंगे जहां पे आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आ गए हैं जैसे होम, रजिस्टर न्यू स्टूडेंट। अगर आप न्यू स्टूडेंट रजिस्टर करने जा रहे हैं तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप अपने स्टूडेंट्स के नंबर जो मार्क्स हैं उन्हें आप ऐड करने जा रहे हैं तो आपने स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपके सामने कुछ और ऑप्शन एनेबल हो जाएंगे जहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड मार्क्स, कॉन्टैक्ट, पेरेंट डिटेल। तो आप कुछ भी जहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। चलिए अब हम जहाँ पे किसी बच्चे के जो मार्क्स हैं उन्हें ऐड करने जा रहे हैं तो आप ऐड मार्क्स पे क्लिक कर दें। जैसे आप ऐड मार्क्स पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले किसी भी क्लास का बच्चा होगा उसके मार्क्स को ऐड करने के लिए आपके पास उसकी आधारशिला आईडी होनी चाहिए। तो जहाँ पे आप उसकी आधारशिला आईडी एंटर करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे बच्चे का प्रोफाइल आएगा और आपने उसके जू1, जू2, T1, T2 के जो मार्क्स हैं उन्हें आपने 1 बाय 1 वहाँ पे ऐड करना है। चलिए अब हम अगर मान लेते हैं कि आपको जहाँ पे किसी स्टूडेंट की जो आईडी है वो आपको ऐसे याद नहीं आ रही है तो आप उनकी जो आईडी है वो जहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन जहाँ पे मिलेगा रजिस्टर स्टूडेंट लिस्ट, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप रजिस्टर स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएंगे जहाँ पे आप अपने स्कूल के स्टूडेंट क्लास वाइज भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप क्लास वाइज सर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल ऑल ही सिलेक्ट जहाँ पे रहने दें और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे ऑन बोर्ड हुए हैं उनकी डिटेल आ जाएगी। आप उनकी जो एक्सेल शीट है उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं, इवन कि आप उनकी डिटेल PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे इस तरह से आप नीचे देखेंगे आपके स्कूल में जितने भी टोटल स्टूडेंट हैं वो जहाँ पे आपको शो हो जाएगा। और जिस भी बच्चे की आप आधारशिला आईडी जहाँ से लेना चाहते हैं तो जहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे की जहाँ पे आधारशिला आईडी आपको मिल जाएगी। आप जहाँ से इवन की कॉपी भी कर सकते हैं जहाँ पे आप चलिए एक बच्चे की जो आधारशिला आईडी है उसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से वही प्रोसेस रहेगा, हमें कहाँ जाना होगा, स्टूडेंट डिटेल में जाना होगा, ऐड मार्क्स में जाना होगा। अभी हमें बच्चे की आधारशिला आईडी पता चल गई है तो हम क्या करेंगे, उस बच्चे की जो आधारशिला आईडी है उसे जहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद उसके डाटा को सर्च करेंगे। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आप देखेंगे बच्चे की पूरी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज आपने जहाँ पे बच्चों के जो भी मार्क्स हैं वो आपने जहाँ पे ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद आप उनका डाटा सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो एक बच्चे का डाटा सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपने मार्क्स ऐड करने के बाद ही बच्चों को प्रमोट या डिमोट करना है। अब हम बात करेंगे कि अब आपने सभी स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनके नंबर जो हैं वो आपने ऐड कर दिए हैं। अब आपने उनको प्रमोट कैसे करना है तो जहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोट ऑब्लिक डिमोट। तो जहाँ पे आपने कौन सा सेशन सेलेक्ट करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जैसे आप प्रमोट या डिमोट पे क्लिक करेंगे तो आगे आपके सामने जो पेज ओपन होगा वो इस तरह से होगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करनी है, कौन सी क्लास के स्टूडेंट को आप प्रमोट करने जा रहे हैं। तो जहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको
करंट सेशन मिलेगा। तो आपने यहाँ पे करंट सेशन को चूज नहीं करना है, आपने जहाँ पे प्रीवियस को सिलेक्ट करना है और जहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं जहाँ पे क्लास सेकंड को सिलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद चलिए अब हम देखेंगे, आप सबमिट पे क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, मैंने क्लास सेकंड के जितने भी स्टूडेंट मेरी क्लास में थे मैंने उनके नंबर ऐड कर लिए हैं। अब आप जहाँ पे देख सकते हैं बच्चों की जहाँ पे डिटेल आ जाएगी, तो इस डिटेल में आप जहाँ पे देख सकते हैं बच्चों की जहाँ पे आधारशिला आईडी आ चुकी है, बच्चे का नाम आ चुका है, बच्चे की क्लास आ चुकी है। इवन कि आप सेशन देख सकते हैं अप्रैल 2022-23 के लिए उसे हम प्रमोट कर रहे हैं, जो कि इस बार करंट सेशन 2023-24 में जाके वो ऐड होगा। अब क्लास सेकंड के बच्चे हैं जो ऑटोमेटिक थर्ड में चले जाएंगे अगर मैं इनको प्रमोट कर देता हूं। तो आपने जहां पे 1 बाय 1 उन बच्चों को जहां पे प्रमोट करना है, तो प्रमोट करने के लिए आप प्रमोट पे क्लिक कर दें। जैसे प्रमोट पे क्लिक करेंगे तो जहां पे एक पॉपअप मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू प्रमोट द क्लास, तो आप ओके पे क्लिक करें। तो जहां पे आप देखेंगे हमारे सिस्टम से बच्चा क्लास सेकंड से निकल के क्लास थर्ड में ऑटोमेटिक इसकी क्लास चेंज हो चुकी है। इसी तरह से आपने दूसरे बच्चे को भी यहाँ पे प्रमोट कर दिया। सेम इसी तरह से जितने भी आपके पास बच्चे हैं आपने सबसे पहले उनके मार्क्स ऐड करने हैं। मार्क्स ऐड करने के बाद सभी बच्चों को जहां पे आपने प्रमोट करना है। हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करने जा रहे हैं। जैसे आपने देखा कि हमने क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ के जितने भी बच्चे थे उनके मार्क्स ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद 1 बाय 1 क्लास वाइज प्रीवियस सेशन को सिलेक्ट करने के बाद हमने सभी बच्चों को प्रमोट भी कर दिया है। लेकिन जहां पे मेरे पास अगर इस स्कूल में अगर हम बात करें तो जहां पे हाईएस्ट क्लास फिफ्थ है, अगर मैं प्रीवियस सेशन सेलेक्ट करके क्लास फिफ्थ को जहां पे सबमिट करता हूं तो जहां पे आप देखेंगे आपके सामने भी इसी तरह से आएगा। क्लास फिफ्थ का बच्चा जहां पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे इस स्कूल की जो टॉप क्लास है वो क्लास फिफ्थ है, उसे हम जहां से प्रमोट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में जो भी ऐसा स्कूल जो प्राइमरी है तो उसकी जो टॉप मोस्ट क्लास है क्लास फिफ्थ है, मिडिल है तो उसकी 8th क्लास है, हाई स्कूल है तो उसकी 10th क्लास है और हायर सेकेंडरी की 12th है। तो ऐसे में आप अपनी टॉप मोस्ट क्लास के बच्चों को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अगर वो बच्चे सक्सेसफुली आपके स्कूल से पास हो गए हैं तो उनको आपने कॉमन पूल में शिफ्ट करना है। अब आप कॉमन पूल में कैसे शिफ्ट करेंगे, आप देख सकते हैं जहां पे मेरे केस में क्लास फिफ्थ का जो बच्चा है उसका डाटा जहां पे सर्च ही नहीं हो रहा है, जबकि हम मेरे सिस्टम में क्लास फिफ्थ का बच्चा है। तो ऐसे में आपने जहां पे क्या करना है, आपने जहां पे जो भी आपकी टॉप क्लास है वो जो बच्चे आपके स्कूल से जा रहे हैं उनके आपने जहां पे क्लास अपडेट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। अब मेरे केस में क्लास फिफ्थ के जो बच्चा है उसके केस में अब हमें क्या करना है, उसकी क्लास को अपडेट करने के लिए जहां पे एक ऑप्शन होगा आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी। तो जहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आप जहां पे सेशन टू अपडेट आप इस पर करें, तो जहां पे आप विशेष ध्यान रखिए कौन सा सेशन आपने चूज करना है। 2022-23 सेशन को जहां पे सिलेक्ट करें। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जहां पे आप देखें जो मेरी टॉप मोस्ट क्लास है जहां के बच्चे जिनको मैं कॉमन पूल में शिफ्ट करने जा रहा हूं वो क्लास फिफ्थ है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। अभी हमने देखा कि बच्चे को हमने प्रमोट करना था, वहां पे उसका डाटा नहीं आया, लेकिन अब हमें इससे शिफ्ट करना है कॉमन पूल में, सो दैट ये बच्चा किसी भी स्कूल में जाके एडमिशन लेगा तो हम इसके टीसी पे इसकी आधारशिला आईडी एंटर कर देंगे। जैसे ही वो स्कूल इसकी आधारशिला आईडी को एंटर करेगा और सर्च करेगा तो बच्चा उनके सिस्टम में शो हो जाएगा और वो इस बच्चे को अपने स्कूल के डाटा में ऐड कर लेंगे, उसे फेच कर लेंगे। तो जहां पे आप देख सकते हैं अब जहां पे हमें सिलेक्ट करना है कॉमन पूल, क्लास फिफ्थ का बच्चा है, कॉमन पूल में मुझे इससे छोड़ देना है। वो किसी भी स्कूल में जाए, कहीं पे भी एडमिशन ले, वो मेरे सिस्टम से ऑटोमेटिक वो चला जाएगा। इसके लिए मुझे उसे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं बनेगी। अब आप जैसे ही सर्च करेंगे, सर्च करने पर जहां पे आप देखेंगे कि मेरे स्कूल में जो क्लास फिफ्थ का एक बच्चा था, आप देख सकते हैं जब मैंने उसका प्रमोट करने के लिए उसका डाटा फेच किया तो वो शो नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे मैंने उसकी क्लास अपडेट करने के लिए उसे कॉमन पूल में शिफ्ट करने के लिए रिक्वेस्ट डाली तो सर्च किया तो जहां पे आप देख सकते हैं कि बच्चा आ चुका है। बच्चे की क्लास क्या है, जहां पे फिफ्थ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सेशन क्या है 2022-23 है। तो जहां पे आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आपने शिफ्ट टू कॉमन पूल, जहां पे आप इसे क्या कर सकते हैं शिफ्ट टू कॉमन पूल, तो आप इस पे क्लिक कर दें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको जहां पे पूछा जाएगा आप ओके पे क्लिक करें। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे आपके सिस्टम से बच्चा आउट होके कॉमन पूल में चला गया है। अब जहां पे आप देख सकते हैं अगर गलती से कोई भी बच्चा आपके स्कूल में क्लास सेकंड, क्लास थर्ड का भी कॉमन पूल में चला जाता है तो आप उसे कॉमन पूल से फिर से पुल कर सकते हैं, उसे फिर से अपने सिस्टम में ला सकते हैं। अब कॉमन पूल का मतलब हुआ कि आपके सिस्टम में जो ऑन रोल बच्चे दिख रहे थे, आपके स्कूल में जो क्लास फिफ्थ के बच्चे थे वो कॉमन पूल में शिफ्ट हो गए हैं। अब आपको उनको ट्रांसफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी स्कूल आसानी से उन्हें अपने सिस्टम में ऐड कर सकता है। तो कॉमन पूल का सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसी तरह से हर एक गवर्नमेंट स्कूल ने, प्राइवेट स्कूल ने अपनी टॉप मोस्ट जो भी आपके स्कूल की क्लास है, आपने उन बच्चों को कॉमन पूल में शिफ्ट करना है। उसके लिए आपको अपडेट क्लासेस में जाके उन बच्चों को आपने कॉमन पूल में डाल देना है, जहां से वो किसी भी स्कूल के सिस्टम में वो ऐड हो सकते हैं, क्योंकि आपके स्कूल में हाईएस्ट क्लास उनके लिए नहीं है, इसलिए आपने उनको कॉमन पूल में शिफ्ट कर देना है। अब हम बात करेंगे कि
ट्रांसफर स्टूडेंट का जो ऑप्शन है ये क्या ऑप्शन है, तो ऐसे में अगर कोई स्कूल ऐसा है जो बच्चों को कॉमन पूल में शिफ्ट नहीं करता है तो ऐसे में ट्रांसफर स्टूडेंट का भी एक ऑप्शन उन स्कूल्स के लिए है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमने अपने स्कूल के क्लास 5th के जो बच्चे थे उनको कॉमन पूल में शिफ्ट नहीं किया और वो किसी स्कूल में एडमिशन लेने चले गए हैं। अब वो स्कूल जब अपने सिस्टम में उनकी आधारशिला आईडी एंटर करेंगे और फेच करेंगे डाटा तो उनको हम उस बच्चे का डाटा शो नेक्स्ट आप देखेंगे जैसे ही उस स्कूल की तरफ से हमें कोई रिक्वेस्ट आएगी वो रिक्वेस्ट जहां पे हाईलाइट हो जाएगी तो जहां पे हमें उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना होगा और बच्चा ऑटोमेटिक हमारी आधारशिला पोर्टल से उनके आधारशिला पोर्टल में जाके वो एंटर हो जाएगा। इस तरीके से आपने देख लिया कि आप बच्चों के जो मार्क्स हैं उन्हें आप कैसे ऐड कर सकते हैं, आपने सेशन कौन सा सेलेक्ट करना है, प्रमोट कैसे करना है, कॉमन पूल में हायर क्लास के बच्चों को कैसे शिफ्ट करना है। इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। डेफिनेटली हम इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। जो भी परेशानी आपको आधारशिला पोर्टल के रिगार्डिंग आ रही हैं तो आप कमेंट करके बताएं। डेफिनेटली जितना मेरे से हो सकेगा मैं उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना के आपको उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। इसी तरह की वीडियो की अपडेट लेने के लिए आप मेरे चैनल के टच में रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी एक न्यू अपडेट में।